हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अब जो आपका एग्जामिनेशन है वो एग्जाम है आपका बीसीई, सो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये एग्जाम होने वाला है। एंड ये सेकंड सेमेस्टर आपका फिजिक्स ग्रुप का होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप लोगों ने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो प्लीज कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो आपका एग्जाम है वो 17 तारीख को है, 17 अगस्त को। एंड आज आपका तारीख है 13 अगस्त। सो हम इन 3 दिनों में मतलब 13, 14 एंड 15 16 तक हम आपको कंप्लीट मतलब 15 तारीख तक हम आपकी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 के जो भी वन शॉट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका कंप्लीटली वन शॉट होने वाला है आपका यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, सो प्लीज इसमें बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना है एंड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सो ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है। एंड प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। एंड इसके बाद वाला जो वीडियो है मतलब कंप्लीट वन शॉट्स आएंगे। ठीक है, एंड एक चीज बता दूं मैं कि मैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं आपके यूनिट वाइज, सो प्लीज जाके एक बार देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है एंड बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एंड अब हम बात करेंगे कि भैया आप हमको एक बात बताओ कि आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ टॉप 5 एंड ये सब कब दोगे। तो भैया टेंशन मत लो, आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी फ्रॉम इंजीनियरिंग बॉयज साइड से। एंड आपको नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। सो प्लीज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्लीज इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड हो सके तो व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। सो चलो यूनिट नंबर 1 बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का वन शॉट को शुरू करते हैं। एंड प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। एंड जिनकी बैक है या मर्जी अटेम्प्ट है तो उनके लिए भी ये वीडियो होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ बीसीई। तो यहाँ पर बीसीई का हम यूनिट नंबर ठीक है, 1 मतलब ये जो अपने टॉपिक पीडीएफ है ये मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर। तो देखो जो तुम्हारा मेरे को शायद तुमको तुम्हारा जो सिलेबस है वो दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये आपका यूनिट नंबर 1 का सिलेबस है, जैसे कि हमने आपको सारी यूनिट्स पे दिखाया हुआ है। सो ये यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1। पहला टॉपिक है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है और डेटा को क्या करता है? स्टोर भी करता है ये। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? तो डेफिनेशन हुई कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेता है, यूज़र से इनपुट लेके क्या करता है? इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है एंड उसको मीनिंगफुल आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा डेफिनेशन है कि जो हमारा कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से इनपुट लेकर जो यूज़र इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोसेस करता है और मीनिंगफुली आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं भैया। तो क्लासिफिकेशन में आता है कि कंप्यूटर को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में सबसे पहले आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या आता है आपका? जो कंटिन्यूस डेटा हैंडल करता है, क्या करता है? कंटिन्यूस डेटा हैंडल करता है, स्पीडोमीटर लाइक ऐसा। ठीक है, फिर डिजिटल कंप्यूटर तो देखो डिस्क्रीट डेटा जीरो एंड वन ये हैंडल करता है। ठीक है, एंड नाउ एग्जांपल है आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर ये एनालॉग और डिजिटल का दोनों फीचर्स को यूज़ करता है और ये मेडिकल मॉनिटरिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन साइज। तो सबसे पहले आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? ये एक स्मॉल साइज का कंप्यूटर होता है और ये पर्सनली यूज़ के लिए माइक्रो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है पीसी और लैपटॉप। ठीक है, फिर आता है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर क्या है कि मीडियम साइज का होता है एंड स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और सुपर कंप्यूटर क्या होता है? ये सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखो जो ये माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर है, ये इनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। एंड ये आते हैं। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ इनका बेसिक बेसिक रिव्यूज़ बता दिए। ठीक है, तो इनको डिटेल में पढ़ लेना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? तो देखो कंप्यूटर जो है हमारा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट कैसे अरेंज होते हैं। देखो कंप्यूटर के इंटरनल
इंटरनल जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे सीपीयू हो गया, इनपुट यूनिट हो गया और मेमोरी यूनिट हो गया और आउटपुट यूनिट हो गया, ये कैसे अरेंज होते हैं। तो हमको इनका देखना है कि कैसे अरेंज होते हैं। मेनली ये चार बेसिक सी यूनिट होते हैं। पहला यूनिट है हमारा इनपुट यूनिट। तो इनपुट कैसे होता है, तो यूज़र जो होता है, यूज़र से डेटा और इंस्ट्रक्शन लेता है। जो हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, जो हम यूज़र हैं, जैसे मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मतलब हूँ, तो ये इंस्ट्रक्शन ले रहा है मेरे से, मतलब इनपुट ले रहा है। तो मैं इनपुट दे सकता हूँ कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू या तो कोई और अदर डिवाइसेस के थ्रू। अब आता है सीपीयू। तो सीपीयू ये क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। और सीपीयू हमारे 3 तरह के सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। एंड इनको हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स, और कंट्रोल सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, और रजिस्टर, ठीक है। अब आता है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या होती है, ये डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। जो देखो, ये जो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ठीक है ना। अब बात आती है इसके टाइप के। तो देखो, प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम दोनों होती है। तो जो देखो, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम। और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, तो प्राइमरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क और एसएसडी, ठीक है। तो रैम और रोम तो सबको पता होगी कि भैया, रैम में क्या होता है कि भाई, जब तक मतलब अपन का लैपटॉप ओपन है तब तक अपनी चीज़ें सेव रहेंगी। एंड उसके बाद अगर लैपटॉप बंद, लाइट चली गई, तो हमारा जो डेटा है वो क्लीन हो जाएगा। बट रैम रोम में ऐसा नहीं होता, उसमें डेटा सेव रहता है, ठीक है। ये में बेसिक डिफरेंस है। अब आउटपुट यूनिट क्या होता है, तो आउटपुट यूनिट ये होता है कि प्रोसेस रिजल्ट को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, जैसे मॉनिटर या प्रिंटर पे, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम देख लो। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट के बाद हम कहाँ जाते हैं, या तो मेमोरी में जाएंगे या तो सीपीयू में जाएंगे। और इनपुट अगर हमारा सीपीयू पे गया है तो हम आउटपुट जनरेट कर देते हैं, ठीक है। अब आता है सीपीयू क्या होता है। तो देखो, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू मतलब जो सोचता है और प्रोसेस करता है, यही मतलब मेनली तुम इतना समझ लो, सीपीयू जो है वो ब्रेन है वो कंप्यूटर का, ठीक है। तो डेफिनेशन है। तो सीपीयू क्या होता है, सीपीयू कंप्यूटर का मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और अर्थमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए, जो सीपीयू है ये एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, बिकॉज ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। मेन प्रोसेसिंग यूनिट है और ये सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और अर्थमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब आता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू। तो मेन फंक्शन क्या है सीपीयू के, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करना, डेटा प्रोसेस करना और सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल करना। तो ये सब क्या है, ये हमारे मेन फंक्शन है किसके, मेन फंक्शन हमारे सीपीयू के, ठीक है। अब जो सीपीयू हो उसको 3 भागों में इसके 3 भाग होते हैं, मतलब 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो अर्थमेटिक लॉजिक के यूनिट वाला काम होता है, जैसे कैलकुलेशन जो वाला जो पार्ट होता है, जितना भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो कौन संभालता है, हमारा एएलयू संभालता है। कौन संभालता है, एएलयू, ठीक है। तो एएलयू सारा काम करता है जिसमें कैलकुलेशन होती है। अब इसको देखेंगे। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है ये, ठीक है, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। फिर लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, जैसे एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, नॉट हो गया और कॉम्प्रोमाइज हो गया, कंपैरिजन हो गया, कॉम्प्रोमाइज, सॉरी, आई एम सॉरी। एंड ये सिंपल सिंपल में बोलूँ तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अब आता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये मैनेजर जैसा काम करता है। ये मैनेजर जैसा काम करता है, ठीक है। जो हमारा कंट्रोल यूनिट है ये मैनेजर जैसे काम करता है, जैसे सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट मेमोरी के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है और इंस्ट्रक्शन को फैच करता है और डिकोड करता है, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट का काम। अब रजिस्टर का क्या काम होता है, तो देखो, जो रजिस्टर है, रजिस्टर जो होते हैं वो स्मॉल और फास्ट मेमोरी यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं, जो रजिस्टर हैं वो स्मॉल और फास्ट मेमोरी यूनिट होते हैं और टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं और सीपीयू के अंदर ही होते हैं। कहाँ पे होते हैं, सीपीयू के अंदर ही होते हैं। अब बात करते हैं भैया वर्किंग ऑफ सीपीयू। तो वर्किंग ऑफ सीपीयू क्या है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट स्टोर करता है। तो इस प्रोसेस को फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो जो वर्किंग है सीपीयू की
सीपीयू की वर्किंग क्या है? तो देखो सबसे पहले हमारा जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, ठीक है? इंस्ट्रक्शन फैच करने के बाद इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर रिजल्ट हमें देता है, तो रिजल्ट स्टोर करता है और हम इसी प्रोसेस को फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। अब देखो सीपीयू के बेसिक्स आइडिया समझ लो, तो सीपीयू के टाइप समझ लो। देखो सिंगल कोर होता है, डुअल कोर होता है और मल्टी कोर होता है। तो ज़्यादा कोर मतलब बेटर परफॉर्मेंस। अगर तुम्हारा मल्टी कोर सीपीयू है तो ये समझ लो कि वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। डुअल कोर है तो उससे थोड़ा सा कम, मल्टी मल्टी कोर से थोड़ा कम, एंड सिंगल कोर है तो मल्टी और डुअल से थोड़ा सा कम देगा, ठीक है। अब ये सीपीयू का डायग्राम है जो तुमको पेपर में बना के आना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारी मेन मेमोरी है, यहाँ पर रजिस्टर है तुम्हारे और कैची मेमोरी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे ए एल यू होता है और ऊपर में तुम्हारा कंट्रोल यूनिट होता है। इट मीन्स लैच सर्किट, रीसेट सर्किट और क्लॉक सर्किट, ठीक है। यहाँ से ये इनपुट और ये आउटपुट, ये मेन मेमोरी, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं, अब आता है रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है? देखो रजिस्टर जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? सीपीयू के अंदर होते हैं। ये बहुत फास्ट होते हैं, टेम्पररी मेमोरी होते हैं ये। देखो जो हमारे रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर बहुत ही मतलब रजिस्टर जो होते हैं वो सीपीयू, एक तो सीपीयू के अंदर होते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं और ये बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट होते हैं एंड बहुत फास्ट टेम्पररी मेमोरी होते हैं, ठीक है। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करने के टाइम, देखो जो ये मतलब हमने डेटा दिया, डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग के टाइम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन स्टोर करना, डेटा टेम्पररीली होल्ड करना और एड्रेस स्टोर करना, ठीक है। अब आता है टाइप। तो टाइप क्या है? प्रोग्राम काउंटर, जिसको हम पीसी बोलते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है? आईआर, ठीक है। एक्यूमुलेटर और मेर मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और एमडीआर इट मीन्स मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो देखो ये सीपीयू का डायग्राम मैंने तुमको ऊपर भी दिखाया है एंड ये भी है, तो तुमको जो अच्छा सा लगे तो प्लीज़ आप उसको बना सकते हो, ठीक है। अब आता है बस आर्किटेक्चर। तो बस आर्किटेक्चर क्या होता है? बस मतलब बस मत समझना, यहाँ पे बस आर्किटेक्चर की बात हो रही। तो बस जो होता है ये एक कम्युनिकेशन पाथ होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन पाथ होता है जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्या होता है? कनेक्ट होता है। तो देखो जो बस आर्किटेक्चर है, बस आर्किटेक्चर इज अ कम्युनिकेशन पाथ, ठीक है, जो सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? डेटा को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसमें टाइप क्या होता है? तो सबसे पहले आता है डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो तीन तीन बस हैं। कौन कौन सी? एड्रेस, डेटा, कंट्रोल। तो एड्रेस बस क्या होती है? सबसे पहले डेटा बस क्या होती है? तो डेटा बस जो होती है वो जो डेटा को ट्रांसफर करती है। तो जो डेटा बस होता है वो क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है। एड्रेस बस क्या करती है? ये मेमोरी लोकेशन को, देखो जो मेमोरी का लोकेशन का एड्रेस कैरी करता है। जो जैसे यहाँ पे मेमोरी है, ठीक है, तो ये इसका क्या करेगा? एड्रेस कैरी करेगा इस मेमोरी का, ठीक है। मेमोरी लोकेशन सपोज यहाँ पे है तो ये इस मेमोरी का क्या करेगा? एड्रेस को कैरी करेगा, ठीक है। तो डेटा बस क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है। और एड्रेस बस क्या करता है? मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कैरी करता है। एंड कंट्रोल बस क्या करता है? कंट्रोल सिग्नल भेजता है, जैसे रीड, राइट, एटसेट्रा। एंड तुमको यहाँ पे बस आर्किटेक्चर देख लो। बस आर्किटेक्चर क्या है? बस आर्किटेक्चर सबसे नीचे तुम्हारा डेटा होता है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ऊपर तुम्हारा क्या होता है? सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, इनपुट डिवाइसेस होता है। तो यहाँ पे पहले यहाँ तक जाएगा, फिर नीचे, मतलब ये तुम्हारा डायग्राम है। एंड इसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा ये क्या बोलते हैं? कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बस भी बोलते हैं। तो आई होप इतना तुम्हारा क्लियर हो गया एंड डायग्राम भी देख लो। अब आता है इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट वो कलेक्शन होता है जिसमें सीपीयू सभी वैलिड इंस्ट्रक्शन डिफाइन होते हैं। देखो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट वो कलेक्शन होता है जो सीपीयू के सभी वैलिड इंस्ट्रक्शन डिफाइंड होते हैं। ये बताता है कि सीपीयू कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन: डेटा ट्रांसफर, अर्थमेटिक, लॉजिकल और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर में डेटा ट्रांसफर, अर्थमेटिक में आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन, एंड लॉजिकल में एंड और ये सब आ जाता है, और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो देखो सबसे पहले क्या आता है? देखो ये इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, माइक्रो आर्किटेक्चर, रजिस्टर एंड काउंटर्स एंड कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। अब देखो बात करते हैं मेमोरी एंड स्टोरेज सिस्टम की। तो भैया मेमोरी कैसे होती है और मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज कैसे होता है, ये कैसे काम करता है? तो अब देखो, तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जो होती है प्राइमरी मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है
जो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है, जो प्राइमरी मेमोरी होता है हमारा, उसको सीपीयू क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेस करता है। इसके टाइप क्या होते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टेम्पररी होती है और वॉलेटाइल होती है, ठीक है। रोम परमानेंट होती है और नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। कैचे मेमोरी ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टोरेज। तो स्टोरेज में क्या होता है, देखो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है, जो डेटा को क्या करती है, लॉन्ग टर्म स्टोर करती है। तो इसमें क्या क्या आता है तुम्हारा, देखो हार्ड डिस्क आता है, एसएसडी आता है, पेन ड्राइव, सीडी और डीवीडी। अब तो देखो सीडी और डीवीडी का ज़माना गया, बट एसएसडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क का ज़माना अभी भी है। अब देखो, अब तुमको एक क्लासिफिकेशन है, तो मेमोरी देखो, तो एक मेमोरी होता है प्राइमरी एंड एक होता है तुम्हारा सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी होता है उसका रैम और रोम होता है। रैम के दो टाइप होते हैं, डी रैम, एस रैम, और रोम के पी रोम, ई रोम और ई रोम, ठीक है। ये तुम्हारे टाइप है। एंड सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क होता है मैग्नेटिक मेमोरी का, और ऑप्टिकल मेमोरी का क्या होता है, सीडी और डीवीडी। तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन है जो तुम बना सकते हो डायग्राम पेपर में। अब आता है इनपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो भाई इनपुट आउटपुट डिवाइस तो सबको पता है। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, देखो डेटा डेटा कंप्यूटर में कैसे करता है उसको, देखो डेटा कंप्यूटर में कैसे एंटर करेगा, या तो हमारे कीबोर्ड से एंटर करेगा, या तो माउस से करेगा, या स्कैनर से, कैसे कैसे भी करता है। तो देखो जो इनपुट डिवाइस होते हैं, तो डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, कैसे एंटर करते हैं, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, ठीक है। अब आता है आउटपुट डिवाइस, रिजल्ट डिस्प्ले करता है मॉनिटर में, प्रिंटर में, स्पीकर में। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तो आपको अच्छे से पता है। तो देखो ये सीपीयू है, ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस है, एंड यहाँ पे मेमोरी है, ठीक है। तो सीपीयू से इनपुट आउटपुट कमांड गए आईओ डिवाइस पे, यहाँ से डेटा ट्रांसफर हुआ मेमोरी में आया। तो ये चलता ही रहता है सर्कल, ठीक है। अब आता है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखना है। तो देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर मैनेज करता है, वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गया और कंपाइलर हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, तुम्हारे यूजर के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। क्या करता है, यूजर के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल है एमएस वर्ड, एक्सेल और ब्राउजर, ठीक है। नाउ अब देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो तुम्हारा कंप्यूटर वाला पार्ट खत्म हो गया है, एंड अब मेरे को लगता है कि हाँ, तो देखिए अब आता है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर आज हर फील्ड में क्या है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। जैसे ये स्पीड, एक्यूरेसी और डेटा मैनेजमेंट को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर ई बिजनेस, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, कंप्यूटर ई बिजनेस, ठीक है। तो कंप्यूटर ई बिजनेस क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ई बिजनेस जो होता है, ई बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ होता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना, सेलिंग करना और ट्रांजैक्शन के लिए। इसके यूज़ क्या है, यूज़ है इसका ऑनलाइन शॉपिंग करना, वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल पेमेंट्स, और ऑनलाइन मार्केटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग। तो सिंपल में बोलो तो बिजनेस को इंटरनेट पर चलाना होता है, कॉमर्स होता है। तो और ये इंटरनेट पे चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है कंप्यूटर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये क्या होता है, ये इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, कंप्यूटर बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। जैसे आपका डेटा डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस और प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टडी, ड्रग डिस्कवरी और जेनेटिक रिसर्च और मेडिकल और रिसर्च फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है कंप्यूटर इन हेल्थ केयर। तो कंप्यूटर इन हेल्थ केयर में देखो सबसे पहले आता है आपका यूजर्स। यूजेस क्या है, पेशेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम, मेडिकल इमेजिंग जैसे एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन, सर्जरी असिस्टेंस, रोबोटिक्स और टेलीमेडिसिन, ठीक है। तो टेलीमेडिसिन जो है ये हेल्थ सर्विस और फास्ट एक्यूरेट हो जाती है। जो हमारी हेल्थ सर्विस होती है वो फास्ट हो जाती है और एक्यूरेट हो जाती है। सो आई होप इतना तुमको क्लियर होगा। अब आता है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। तो रिमोट सेंसिंग आपने सिविल पढ़ा होगा तो वही है। तो रिमोट सेंसिंग मतलब सैटेलाइट के थ्रू अर्थ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जीआईएस इट मीन्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन स्टडी। इसमें क्या होता है कि जियोग्राफिकल डाटा को स्टोर, एनालाइज और डिस्प्ले करना है। इसके यूजेस क्या होते हैं, इसका यूज होता है वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मैप मेकिंग, ठीक है। अब आता है मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। इट मीन्स मेट्रोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे वेदर की स्टडी होती है। क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न स्टडी करता है, जैसे कंप्यूटर यूजेस जैसे वेदर प्रोडिक्शन, क्लाइमेट मॉडलिंग, डेटा एनालिसिस और स्ट्रॉम ट्रैकिंग, ठीक है। अब आता है कंप्यूटर इन गेमिंग। तो देखो गेम यूज क्या है, गेम डेवलपमेंट, ग्राफिक्स, रीडरिंग
और ऑन मल्टीप्लेयर गेमिंग, बेस्ड गेमिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेजर रोल होता है। अब आता है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। तो मल्टीमीडिया में क्या आता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन। एनिमेशन में जैसे मूविंग ग्राफिक्स क्रिएट करना यूज़ क्या है, मूवीज हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, वेब डिज़ाइन हो गया और वीडियो एडिटिंग हो गई। ये सब आपके क्या है, ये आपके आते हैं मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में, ठीक है। अब नाउ देखो, अब आता है आपका जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका ऑपरेटिंग कंप्यूटर के एप्लीकेशन हो गए। एंड अब आता है आपका, भाई कहाँ गया, अब कौन सा पार्ट, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सेकंड पार्ट है एंड इसको पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें क्या देखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है और टाइप क्या होते हैं और मैनेजमेंट कैसे होता है फाइल का, और दूसरी चीज़ प्रोसेस एंड मेमोरी क्या होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस बोला जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस का काम करता है। देखो, जो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है कि ये एक हार्डवेयर होता है, क्या होता है ये एक मतलब यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। और ये कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करता है और प्रोग्राम्स को रन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और यूज़र और हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो देखो प्रोसेस को मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। तो ये 5 फंक्शन है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, सीपीयू एलोकेट करना, जो आपके मतलब आपके पास जो टास्क आ रहे हैं उनको सीपीयू एलोकेट करना, ठीक है। मल्टीटास्किंग मैनेज करना, तो ये क्या होता है, प्रोसेस को मैनेज करना। ये कौन करता है, प्रोसेस मैनेज करते हैं। कौन कौन सी प्रोसेस, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, सीपीयू एलोकेट करना और मल्टीटास्किंग मैनेज करना, ठीक है। अब आता है मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि ये रैम एलोकेट और डीलोकेट करता है, ठीक है। मेमोरी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, फाइल को क्रिएट किया जाता है, डिलीट किया जाता है, रीनेम किया जाता है और डेटा ऑर्गेनाइज करना, ये कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है। डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना और ड्राइवर्स मैनेज करना होता है, ठीक है। सिक्योरिटी में क्या होता है कि पासवर्ड प्रोटेक्शन और अनऑथराइज्ड एक्सेस रोकना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमें प्रोवाइड करता है। कौन कौन से, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। अब आता है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कितने हैं, 5 टाइप लिखी है हमने। तो देखो सबसे पहले आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जॉब्स को बैच में प्रोसेस करता है। मतलब सपोज मान लो कि आपने 5-5 के बैच बना दिए। तो पहले ये ए बैच है, ये बी बैच है, तो पहले ए बैच को प्रोसेस करेगा, फिर बी बैच को प्रोसेस करेगा। एंड जैसे सी बैच में 4 मेंबर हैं, तो जब तक 5वां ऐड नहीं हो जाएगा तब तक इसको प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल यूज़र को एक ही सिस्टम में मल्टीपल जितने मतलब बहुत सारे यूज़र्स को एक ही सिस्टम यूज़ करने देता है, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रॉट्स भी बोलते हैं, आरटीओएस, इसमें इमीडिएट रिस्पांस देता है। एम्बेडेड सिस्टम एग्जांपल इसका, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सिस्टम जैसा ट्रीट करता है। यहाँ पे जितने भी मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं ना, उनको सब एक जैसा ही ट्रीट करेगा। और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक टाइम पर मल्टीपल यूज़र्स को सपोर्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने टाइप हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसे करता है फाइल का, तो देखो मैनेजमेंट देख लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को मैनेज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम को कैसे मैनेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल को क्रिएट कर सकता है और डिलीट कर सकता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंटेन करता है और फाइल की परमिशन सेट करता है और बैकअप और रिकवरी प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस, तो मैनेजमेंट क्या है प्रोसेस का, तो प्रोसेस को क्रिएट कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, सीपीयू शेड्यूल कर सकता है, डेडलॉक को हैंडल कर सकता है और प्रोसेस सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी। तो मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी में क्या होता है कि मेमोरी को एलोकेट कर सकता है, मतलब मेमोरी एलोकेशन, पेजिंग और सेगमेंटेशन और वर्चुअल मेमोरी एंड स्वैपिंग। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी है।
एंड अब आता है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस वर्ड एंड पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेल। तो एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। तो एमएस वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये इट्स अ एमएस वर्ड जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है। तो ये एमएस वर्ड है, ठीक है। ये क्या कर सकता है? ये लेटर, रिपोर्ट, रिज्यूम, प्रोजेक्ट फाइल बनाने के काम आता है। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, फाइल का फॉर्मेट कर सकते हो, फॉन्ट साइज, कलर एटसेट्रा, स्पेलिंग चेक कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो इमेज को, टेबल को, पेज लेआउट सेटिंग कर सकते हो, और प्रिंट का ऑप्शन भी होता है। इसका यूज़ क्या होता है? लेटर में यूज़ किया जाता है, असाइनमेंट में यूज़ किया जाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किया जाता है, एंड रिपोर्ट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट क्या है? ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो स्लाइड के थ्रू इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आपके सेमिनार हो गए, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हो गए, और या बिजनेस की मीटिंग्स में यूज़ होता है। इसके मेन फीचर क्या होते हैं? यहाँ पर अपन स्लाइड क्रिएट कर सकते हैं, अपन टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज और चार्ट्स ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट भी डाल सकते हैं, और स्लाइड शो मोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका देखो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मैं आपको पहले इसका ऐप दिखा देता हूँ। ये अपन का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। यहाँ पे आप मतलब बहुत सारे, देखो बहुत सारे आप क्या करते जाओगे, ये देखो बहुत सारे मल्टीपल्स आ गए हैं, मल्टीपल स्लाइड्स हैं, एंड इनका एनिमेशन, जैसे एनिमेशन लगा सकते हो। ये देखो एनिमेशन है, सब में अप्लाई टू ऑल कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, एंड देखना ये देखो ये चल रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है? ये आपका पावर पॉइंट है, ठीक है। इसको नो करो, ठीक है। एंड नाउ अब देखो, अब बैक टू द टॉपिक। ये यूज़ कहाँ पे होता है? स्कूल और कॉलेजेस प्रेजेंटेशन में यूज़ होता है, बिजनेस मीटिंग्स में यूज़ होता है, ट्रेनिंग सेशंस में भी यूज़ होता है। अब आता है एमएस एक्सेल। तो ये एक एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर डेटा को रो और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? ये कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। मेन फीचर्स क्या हैं? डेटा एंट्री इन सेल, फार्मूला और फंक्शंस होते हैं, चार्ट और ग्राफ होता है, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग होती है, और डेटा एनालिसिस होती है। तो ये इसके एक्सेल के क्या है, मेन फीचर्स हैं, ठीक है। यूज़ कहाँ पे होता है? मार्कशीट बनाना और सैलरी कैलकुलेशन, बजट प्लानिंग और बिजनेस रिपोर्ट्स में यूज़ होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा यूनिट नंबर 1 खत्म होता है। एंड सो आई होप आपने ये वीडियो देखा एंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो अब हम यूनिट नंबर 2 के साथ मिलते हैं। तो चलो, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि हमारे जो यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 के वीडियोस आए तो उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। सो थैंक यू।